नमस्कार, प्रणाम। मैं खेमचंद चौधरी उज्जवल एस्ट्रो से। मेरे साथ स्टूडियो में है पंडित नारायण दत्त शास्त्री जी और आज हम चर्चा करते हैं मोबाइल नंबर जिसका व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अधिकांशतर ये पाया गया है कि जब भी आप किसी मोबाइल कंपनी में नए मोबाइल नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चॉइसेस मिलती हैं मोबाइल की। उसमें से आप एक नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन बर्थ ऑफ ईयर क्या है आपका, उसके लास्ट 4 डिजिट आपके मोबाइल नंबर बन जाते हैं, या आपकी गाड़ी का नंबर क्या है उस बेसिस पे, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है उसके जो लास्ट 4 डिजिट है सेम आप एक सीरीज में से उस टाइप का मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। पाया अक्सर ये गया है कि इस मोबाइल नंबर का व्यक्ति के जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आज जानते हैं महाराज जी से कि मोबाइल नंबर लेते समय या सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो मोबाइल उसके जीवन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके। तो आइए जानते हैं महाराज जी से इस बारे में। राधे राधे। राधे राधे। चौधरी साहब, मोबाइल नंबर व्यक्ति के जीवन में बड़ा भारी प्रभाव रखता है। हम कभी कभार गए, किसी दुकान पर गए, जाने अनजाने में नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद में कभी कभार आपने देखा होगा लाए तो सुख सुविधा के लिए, लेकिन हमारे जीवन में इसका बड़ा भारी प्रभाव रहता है। हम लाए कैसे, समझे कैसे, ये हमारी समझ से बाहर है। हम गए थे खरीदने के लिए, दुकानदार ने जैसे दिया ले लिया। कभी कभी जो व्यक्ति जो मोबाइल रखने का शौक रखते हैं या मोबाइल नंबर का अपने आप में चेंजिंग करते रहते, तो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल नंबर चेंज किया तो कुछ अच्छा हुआ, मोबाइल नंबर चेंज किया तो कुछ बुरा हुआ। मोबाइल चेंज करना नहीं, मोबाइल नंबर बड़ा भारी आपके जीवन में प्रभाव डालता है। आप हमेशा याद रखें कि आपने अपना नंबर, मोबाइल नंबर लिया है, उस मोबाइल नंबर में आपके जन्म तिथि से उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आप हमेशा ध्यान रखना। मैं उज्जवल एस्ट्रो से आप लोगों को बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। कभी भी आप अपना मोबाइल नंबर लेने के लिए जाएं तो पहले तो अपना डेट, यानी पहला नंबर किस तारीख को आपका जन्म हुआ है, वो आपका अंतिम अंक होना चाहिए मोबाइल नंबर का। यानी पहला अंक जन्म का होना चाहिए और मोबाइल का अंतिम अंक, ये दोनों चीजें मैच करते तो आपकी जीवन बड़ी बाहर लाता है। हम कभी कभार, हमारा जन्म तो कुछ और है, जन्म की तिथि या जन्म की तारीख कुछ और है हमारी, और हमारा मोबाइल नंबर कुछ और होता है, तो हम अपने जीवन में संघर्ष में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आधुनिक युग है ये, मोबाइल का युग है ये। इस मोबाइल के युग में हम लोगों को क्या विचार करना चाहिए, कैसे हम लोगों को नंबर लेना चाहिए, ये बड़ी सोचनीय बात है हम लोगों के लिए। तो आप हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप मोबाइल नंबर लेने के लिए जा रहे हो तो आपने एक ही चीज का विशेष ध्यान देना है कि हमारी जन्म की तारीख क्या है और अंतिम मोबाइल नंबर का अंतिम नंबर क्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ऊपर हमारा होता ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिष अंक 9 लास्ट तक होता है ज्योतिष अंक में, उससे आगे पीछे कुछ होता ही नहीं है। कहने का भाव ये है कि आपकी तारीख कौन सी है और उस तारीख में आपका जो नंबर लेके आओ। कभी कभार आपने देखा नंबर ले आए, कभी एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल नंबर ले लिया, मकान खरीदने के लिए बातचीत करी थी तो बातचीत करते करते बिगड़ जाती है, बात पूरी नहीं हो पाती। कभी कभार आप लोगों ने मकान लिया, गाड़ी लेने का विचार आया, मन में एकदम से बदलाव आ गया, बोले गाड़ी नहीं लेनी, कुछ पैसे डूब जाए लेकिन गाड़ी नहीं लेनी। कभी कभार आपने देखा होगा मकान का बयाना दे दिया, पैसे दे दिए और फिर मन में विचार, बोले नहीं इस मकान को ठीक नहीं है, लोग भ्रमित कर देते हैं। वो आपका कसूर नहीं है, ये आपके मोबाइल नंबर के आधार पर आपको भ्रमित किया जा रहा है। ये आज का आधुनिक युग है, यानी विज्ञान का युग है ये आज का, और आदमी के साथ नंबर बहुत मायने रखता है। इसलिए ये सूझबूझ करके अपने मन में विचार करके आपको अगले एपिसोड में इस बारे में बताया जाएगा कि आपका जन्म का अंक क्या है और आपके जन्म के अंक के आधार पर यानी जन्म तारीख क्या है, और उसके बाद में आपके मोबाइल का अंतिम नंबर यानी अंतिम नंबर क्या है। तो वो आपके आधार पर, आपके नंबर और आपकी तारीख के आधार पर आपको बताया जाएगा। अगले एपिसोड में आप उज्जवल एस्ट्रो में देखना जरूर इस बात को। मैं आगे अगले एपिसोड में आपको ये बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है, लोगों को समझने में परेशानी आती है, इसलिए मैं आपको यही विराम देते हुए बोलिए राधे राधे। राधे राधे।